जय श्री कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज जेठ के महीने का 8वां दिन है और आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में जेठ के महीने के 8वें दिन की कथा, 8वां अध्याय। कल आपने वृतांत में सुना कि किस प्रकार से जो जलदान है वो महादान है, क्या उसका पुण्य है और क्यों दान करना चाहिए और किसे जलदान करना चाहिए, जेठ के महीने में जलदान का क्या महत्व है। आज आगे का वृतांत आएगा। बहुत ही रोचक प्रसंग है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथा का वृतांत आ रहा है, जिसमें आप जान पाएंगे ज्येष्ठ मास की अन्य कुछ महिमाएं कि किस प्रकार से आपको कुछ अन्य दान आदि करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए और किसने जब वो कर्मों को किया तो क्या फल की प्राप्ति हुई। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, ज्येष्ठ मास स्नान फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय सूर्यदेव। जेठ का जो महीना है वो सूर्यदेव और बजरंग बली को भी समर्पित है। बजरंग बली का बड़ा मंगलवार है आज के दिन। जो ज्येष्ठ मास के मंगलवार होते हैं वो बड़े मंगलवार कहे गए हैं, क्योंकि इस दिन बजरंग बली की पूजा का विशेष विधान है। बजरंग बली की पूजा इस दिन जब आप करते हैं तो उससे बजरंग बली आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन बजरंग बली का भगवान श्री रामचंद्र से मिलन हुआ था और अपने प्रभु से मिलन के कारण वो अति प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और जो भक्त मांगते हैं उनकी सभी इच्छाएं वो पूरी करते हैं। इसीलिए बड़े मंगलवार को आपको विशेष रूप से पूजा करने का प्रावधान कहा गया है। उससे संबंधित हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए अपलोड किया था। उसमें बताया गया है कि बड़े मंगलवार पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी बातें भी कही गई हैं जो आपके जीवन में बहुत काम की हैं कि पैसा कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, क्या सही नियम है, कैसे आप कर्ज से बच सकते हैं। तो उस वीडियो को आप अवश्य देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो। और वीडियो यदि ना मिले ना तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक प्रदान कर देंगे, क्योंकि बड़े मंगलवार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उसमें है। बड़े मंगलवार पर हनुमत सहस्त्र नाम सुनने का बड़ा फल है। हमने आपके लिए हनुमत सहस्त्र नाम भी अपलोड किया है। अभी कथा आपके सामने चल रही है और 7:30 बजे से हम हनुमत सहस्त्र नाम आपको सुनाएंगे, तो आप वह भी अवश्य ही सुनिएगा। उसका वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। आज के दिन हनुमत सहस्त्र नाम आपको अवश्य सुनना चाहिए और क्या करना चाहिए, पूजा विधि क्या रहेगी बड़े मंगलवार की, उसके लिए आप वीडियो देख लीजिएगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो कथाएं सुनाते हैं, जो महात्म्य सुनाते हैं या व्रत आदि के बारे में बताते हैं, वो संपूर्ण जानकारी पुराणों से ली गई होती है, शास्त्रों से ली गई होती है। तो सभी व्रत त्योहारों की शास्त्र अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए, व्रत कैसे करना है, कब करना है, क्या नियम है आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें एक बेल का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान आता है, उसको दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे, अन्यथा आपसे वीडियो छूटते जाएंगे। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए भक्तों, आरंभ करते हैं आज की कथा, आज का वृतांत। इसमें प्रमुख रूप से वर्णन आ रहा है कि माता अंजना का पुत्र की प्राप्ति के लिए जो तप है उसके बारे में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। श्री सूत जी ने कहा कि पूर्व काल में पुत्रहीन अंजना बहुत दुखी हुई और तपस्या में लीन हो गई। उसे देखकर मुनि गणों में श्रेष्ठ और भगवान विष्णु के भक्त मातंग ने घोर तपस्या में लीन अंजना से ये वचन कही। ऋषि मतंग ने कहा कि हे कोमल स्त्री, हे अंजना उठो, तुम तपस्या में क्यों लगी हुई हो? हे सौभाग्यशाली उत्तम मुख वाली कोमल स्त्री, मुझे बताओ तुम्हारा उद्देश्य क्या है? अंजना ने उत्तर दिया, हे मतंग, हे मुनियों में श्रेष्ठ, मेरी बात सुनो। मेरे पिता एक राक्षस थे और शिव के भक्त थे। उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी। पुत्र प्राप्ति के लिए यह बहुत ही कठिन तपस्या थी, इतनी अधिक कठोर तपस्या थी कि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ वृषभ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें शुभ वरदान दिए। भगवान शिव ने कहा कि हे राजन सुनो, इस जन्म में पुत्रहीनता तुम्हारे भाग्य से ही निर्धारित हुई है। फिर भी मैं तुम्हें एक और चीज देता हूँ।
तुम्हें एक पुत्री की प्राप्ति होगी और तुम्हारी पुत्री समस्त लोकों में प्रसिद्ध होगी। उसका महान बुद्धिमान पुत्र तुम्हें प्रसन्न करेगा और उसके नाम से तुम सदा जाने जाओगे। इस प्रकार से भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिया और वरदान देकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे ब्राह्मण, मुझे अर्थात पुत्री रूप में पाकर मेरे पिता बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुछ समय के बाद केसरी नामक महावानर ने मेरे पिता से मेरा विवाह करने की प्रार्थना की। तब मेरे पिता ने मुझे उन्हें दे दिया। विवाह के उपहार के रूप में उन्होंने 1 करोड़ गायें और 1 लाख हाथी दिए। महान विचार वाले मेरे पिता ने 1 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ दिए। उन्होंने बहुत से वस्त्र और रत्न दिए तथा 1000 दास दासियां भी दी। हे महाबुद्धिमान, उन्होंने मेरे साथ बहुत सी स्त्रियां भी दी जो अंतःपुर में काम करती थी। वे नृत्य और संगीत में निपुण थी। उन्होंने 1000 वस्त्र भी दिए। हे मुनि, मैंने बहुत वर्षों तक अपने पति के साथ क्रीड़ा की। हे ब्राह्मण, मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरे कोई पुत्र नहीं था। वहाँ किष्किंधा नगरी में मैंने अनेक प्रकार के पवित्र अनुष्ठान किए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, माघ, वैशाख, जेठ, कार्तिक मास में पवित्र स्नान किया, दान किया, पवित्र अनुष्ठान आदि किए। 4 महीनों तक पवित्र अनुष्ठान किए। हे ब्राह्मण, साष्टांग प्रणाम और उत्तम परिक्रमा की गई। अनेक प्रकार के दान दिए गए, जैसे हे महामुने शालिग्राम, अन्न, दीप, गौ, तिल, वस्त्र, जल आदि का दान दिया गया। हे ऋषिवर, भूमि, जल, पुष्प आदि का दान भी मैंने दिया। भगवान विष्णु से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पवित्र अनुष्ठान मैंने अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए किए। ये महान बुद्धिमान, मैंने ज्येष्ठ मास के मंगलवार के दिन भगवान शंकर की विशेष रूप से आराधना भी की। मैंने ये सभी उत्तम अनुष्ठान अच्छे पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से किए थे। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मधुवध करने वाले भगवान की प्रसन्नता के लिए महापुरुषों ने श्रावण तथा अन्य मासों में जो पुण्य कर्म करने का सुझाव दिया था, वह सब भी मैंने किया है। मैंने उत्तम पुत्र प्राप्ति की इच्छा से नाना प्रकार के मुख्य फलदान किए हैं, नाना प्रकार के असंख्य अनुष्ठान किए हैं, फिर भी मुझे पुत्र नहीं मिला। इससे मैं बहुत दुखी हूँ, अतः मैं तपस्या में लीन हूँ। हे ब्राह्मण, आपके चरणों में प्रणाम करने से तीनों लोकों में प्रसिद्ध पुत्र कैसे उत्पन्न होगा? हे श्रेष्ठ ऋषिवर, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, मुझे बताइए, मैं व्याकुल होकर तपस्या में लगी हुई हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब वह ऐसा कह रही थी तब श्रेष्ठ ऋषि मतंग बोले, हे भद्र महिला, मेरी बातें सुनो। पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति के लिए अनुकूल है यहाँ से 10 योजन, अर्थात आज के अनुसार अगर हम बोलें आपकी भाषा में तो 120 किलोमीटर, यहाँ से 120 किलोमीटर दक्षिण की ओर नरसिंह का निवास स्थान है, अर्थात मंदिर है, जो घनचल के नाम से प्रसिद्ध है। हे सौभाग्यवती महिला, इसमें आकर्षक ब्रह्म तीर्थ है। उसी के पूर्व में 10 योजन की दूरी पर स्वर्णमुखरी नाम की सबसे उत्कृष्ट नदी है। इसके उत्तर में वृषभचल नाम का एक पर्वत है। इसके शिखर पर स्वामी पुष्करणी नाम का एक शानदार सरोवर है। वहां जाकर और शुभ जल को देखने के बाद तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। वहां विधि विधान से पवित्र स्नान करें, वराह देवता को प्रणाम करें, फिर हे उत्तम मुख वाली महिला, वेंकटेश को प्रणाम करके आगे बढ़ें। स्वामी तीर्थ के उत्तरी भाग में वियाद गंगा के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ चमकता है। यह शेरों और बाघों से भरा हुआ स्थान है। वहाँ विभिन्न प्रकार के महान गुण वाले शानदार पेड़ पाए जाते हैं, जैसे आम, पुनाग, कटहल का पेड़, चंदन, अकलोचम, मार्गोसा, ताड़ के पेड़, पवित्र अंजीर का पेड़ आदि। हे भद्र महिला अंजना, वहाँ पवित्र स्नान करो तथा संकल्प आदि के सभी आवश्यक प्रारंभिक अनुष्ठान करो। स्नान के बाद शुभ तीर्थ का जल पियो। हे उत्तम मुख वाली भद्र महिला, तीर्थ के सामने खड़े होकर
पवन देव को अपना आराध्य मानकर तपस्या करो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र ऐसा होगा जिसे देवता, राक्षस, ब्राह्मण, मनुष्य, श्रेष्ठ ऋषि, काली मधुमक्खियां, पक्षी तथा अनेक प्रकार के शानदार हथियार भी नहीं मार सकेंगे। श्री सूत जी ने कहा। ऐसा कहने पर वह कोमल स्त्री अंजना ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के साथ वे शीघ्र ही वेंकटचल नामक पर्वत पर चली गई। कपिल तीर्थ पहुंचकर तथा शुद्ध मन से पवित्र स्नान करने के बाद वह वेंकट पर्वत पर चढ़ी और स्वामी पुष्करणी के पास गई। वहां स्नान करके तथा वराह और वेंकटेश देवताओं को प्रणाम करके, भगवान श्रीहरि, भगवान शंकर को प्रणाम करके उसे मतंग ऋषि के वचन बार बार याद आने लगे। मधुर स्वर वाली अंजना शीघ्रता से वियाद गंगा के पास पहुंची। उसने स्नान किया, पवित्र जल पिया, फिर उसने नदी किनारे खड़े होकर और नदी की ओर मुख करके तपस्या की। प्राण वायु को अपनी पूजा का विषय बनाकर पवित्र अनुष्ठान करने वाली महिला ने तपस्या शुरू की। पहले उसने फल खाए, फिर पानी पिया और फिर उसने कुछ भी खाने से परहेज किया, अर्थात जल पीना भी छोड़ दिया। उसने अपनी आंखें अपनी नासिका पर टिकाकर 1000 वर्ष तक तपस्या की। उसकी तेजस्वी सखी विपुला ने उसकी सेवा की। 1000 वर्ष के अंत में महाबुद्धिमान वायुदेव उसके सामने प्रकट हुए। हे श्रेष्ठ ऋषियों, जब सूर्य चित्रा नक्षत्र के साथ पुण्य पूर्णिमा के दिन मेष राशि में प्रवेश कर रहा था, तब वे महाबुद्धिमान वायुदेव उससे बोले। वायु ने कहा, हे पवित्र कर्मों वाली देवी, मैं तुमसे और तुम्हारी इस तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अवश्य वरदान दूंगा, जो तुम चाहती हो वह वर मांगो। उनके ये वचन सुनकर पतिव्रता स्त्री अंजना बोली, हे प्रभु, महान महिमा वाले, महान बुद्धि वाले वायु देवता, मुझे एक पुत्र प्रदान करें। उसकी बातें सुनकर पवन देवता बोले, मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। हे भव्य मुख वाली महिला, मैं तुम्हें अच्छी प्रतिष्ठा प्रदान करूंगा। इस प्रकार वरदान देकर महाबली वहीं ठहर गए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवता, देवगण, इंद्र आदि देवता, वशिष्ठ आदि महात्मा, सनक आदि योगी, व्यास आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण, लक्ष्मी सहित जगत के स्वामी, देव पत्नियां तथा मुनियों की पत्नियां, ये सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर सवार होकर, अर्थात अपने अपने वाहनों पर सवार होकर, जो भी उनका वाहन है उस पर सवार होकर अपनी अपनी स्त्रियों, सेवकों और पुत्रों आदि के साथ वहां आए। कहाँ आए? जहां पर पवन देव ने मां अंजना को वरदान दिया था कि वो स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार से पवन देव ने स्वयं बजरंग बली के रूप में, एक बानर के रूप में जन्म लिया, जिसे आगे जाके हनुमान कहा जाने लगा। मां अंजनी के गर्भ से इस प्रकार से भगवान शंकर के अंश के रूप में और स्वयं वायुदेव बजरंग बली के रूप में अवतरित होते हैं, उनका जन्म होता है। बजरंग बली बचपन से ही बड़े शरारती होते हैं और शरारत ही शरारत में एक दिन वो देखते हैं कि किस प्रकार से सूर्य देव एक लाल रंग के फल के रूप में चमक रहे हैं। वह उन्हें फल समझकर उन्हें खाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं और पृथ्वी से एक छलांग लगा देते हैं, क्योंकि जब बजरंगबली की प्राप्ति के लिए माता अंजना ने तपस्या की तो माता अंजना ने सभी देवताओं को प्रसन्न किया था। इसीलिए बजरंगबली में उन सभी देवताओं के आशीर्वाद से अतुलित बल था। इतना बल था कि किसी अन्य में हो ही नहीं सकता था, किसी अन्य के साथ तुलना भी नहीं की जा सकती थी। वो महान बुद्धिमान भी थे। इस प्रकार जब उन्होंने सूर्य को अपने मुख में रख लिया तो चारों तरफ अंधेरा अंधेरा और अंधेरा ही छा गया। सृष्टि में हाहाकार मच गया और सभी देवता वहां एकत्र हो गए। इंद्रदेव क्रोधित हो आया, क्योंकि उसे ज्ञात ही नहीं था कि ये कौन है। उसने वज्र का प्रहार सीधा हनुमान जी के मुख पर किया, जिसके कारण हनुमान जी का मुख थोड़ा टेढ़ा तो हो गया, परंतु वो सूर्य देव को उनके मुख से न निकाल पाया। तब सभी देवताओं ने उनकी आराधना की, प्रार्थना की। तो उनकी प्रार्थना के बाद उन्होंने
अपने मुख से सूर्यदेव को बाहर किया। क्योंकि इंद्रदेव ने एक बालक पर प्रहार किया था, मां अंजना क्रोधित हो गई था, वायुदेव क्रोधित हो गए, क्योंकि ये उनके पुत्र पर किया जाने वाला प्रहार था। अतः उन्होंने पूरी सृष्टि से वायु का संचालन ही रोक दिया। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। हर तरफ लोग मरने लगे, तड़पने लगे, जीव जंतु परेशान हो उठे। तब सभी देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और सभी देवताओं ने उनकी प्रसन्नता के लिए बजरंगबली हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। अपने अपने अस्त्र दिए, अपने अपने शस्त्र दिए, अपने अपने आशीर्वाद दिए और बजरंगबली इसके बाद महान बलशाली हो गए। समय व्यतीत होता चला गया। वह समय आया जब भगवान रामचंद्र का वनवास हुआ। भगवान रामचंद्र का वनवास हुआ और वो माता सीता के साथ वन में गए। समय आया जब रावण ने माता सीता का अपहरण किया और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण जी के साथ उनकी खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वन वन भटक रहे हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी वन की एक एक पत्ती से पूछ रहे हैं, एक एक पुष्प से पूछ रहे हैं, एक एक जीव से पूछ रहे हैं कि किसी ने उनकी जानकी को देखा क्या, किसी ने उनकी प्रियतमा सीता को देखा क्या। राम जी उनके वियोग में व्याकुल हुए जा रहे हैं। तभी उनकी भेंट जटायु से होती है जो घायल अवस्था में है। जटायु भगवान श्री रामचंद्र को बताते हैं कि किस प्रकार से दुष्ट रावण एक स्त्री का हरण करके ले गया है। वो अवश्य ही माता सीता होंगी। उन्हें बचाने का उसने भी बड़ा प्रयास किया, परंतु दुष्ट रावण ने उनके पंख काट दिए और इस प्रकार से वह पृथ्वी पर घायल अवस्था में पड़ा है। भगवान रामचंद्र उस जटायु को अपने हाथों से मुक्ति देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार समय गुजरता गया और ज्येष्ठ मास आ गया। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष के मंगलवार को भगवान रामचंद्र अपने सबसे प्रिय भक्त अतुलित बलधामम हेम शैलाभिदेहम मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिवताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर युद्धमोक्षम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। अद्भुत हनुमान जी के साथ भगवान रामचंद्र की भेंट होती है। बोलिए बजरंगबली की जय, बोलिए रामचंद्र महाराज की जय। भगवान रामचंद्र से मिलकर पवन पुत्र अति प्रसन्न होते हैं। हे ऋषियों, जो कोई ज्येष्ठ मास के मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं बजरंगबली पूरा करते हैं, क्योंकि इस दिन वो भगवान रामचंद्र से प्रथम भेंट कर आए थे और उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न था। बोलिए वीर बजरंगबली की जय। इसी के साथ आज के इस अध्याय का यहाँ पर समापन होगा। कल हम मिलेंगे अगले दिन की कथा अर्थात 9वें दिन की कथा के साथ, 9वें अध्याय के साथ। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और ज्येष्ठ मास का जो बड़ा मंगलवार है, क्योंकि इसे जेठ का जो मंगलवार है ना, उसकी प्रसिद्धि के कारण इसे बड़े मंगलवार के रूप में जाना जाता है और आज ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगलवार भी है। तो आप अवश्य ही इससे संबंधित जो जानकारी प्रसारित की गई है उसका लाभ लीजिएगा और महत्व में इसी प्रकार से सुनते रहिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।